नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपका एचटेट या सीटेट में जब आपका 30 नंबर की जो CTP आती है वहाँ पर यही लिखा हुआ मिलता है आपको बाल विकास। ठीक है, बाल विकास 30 मार्क यानी चाइल्ड डेवलपमेंट 30 मार्क्स, यानी कि 30 नंबर का जो आपका वहाँ पर CDP आता है वो इसी नाम से आता है, आपका बाल विकास के नाम से। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जब आप बाल विकास का मतलब क्या होता है, बाल विकास का मतलब ये होता है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, बच्चे का विकास होता है, उसी को हम बाल विकास कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो विकास होता है वो दो टाइप में होता है। एक तो होता है आपका बाल विकास और एक होता है आपका मानव विकास। ठीक है, क्या होता है, एक तो आपका बाल विकास होता है और एक आपका मानव विकास होता है। देखिए जो ये आपका बाल विकास है इसकी जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 अवस्था होती है। उन 3 अवस्था में आपका आता है यहाँ पर शैशवावस्था आता है। ठीक है, शैशवावस्था आता है और एक आपका यहाँ पर जो है वो फर्स्ट आपका शैशवावस्था हो गया, सेकंड आपका यहाँ पर बाल्य अवस्था हो गया। ठीक है, बाल्य अवस्था हो गया और थर्ड आपका यहाँ पर जो है वो किशोरावस्था हो गया, किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था हो गया। लेकिन जब मानव विकास होता है इसकी जो है वो 4 यहाँ पर जो होते हैं 4 अवस्थाएं होती हैं। इसमें आपका एक युवा अवस्था भी जो है वो ऐड हो जाता है। ठीक है, युवा अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था ये आपके मानव विकास में आते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बाल विकास का अध्ययन कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ ये 3 टर्म्स ही यहाँ पर 3 अवस्थाएं जो है यही यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अब देखिए आप जो बाल विकास को पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर 2 टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। एक तो आपकी होती है वृद्धि, एक आपकी यहाँ पर आप वृद्धि पढ़ेंगे और एक आपका यहाँ पर विकास। इन 2 टर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वृद्धि को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है, वृद्धि को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रोथ और विकास को बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपकी 2 टर्म्स आपको समझनी है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वृद्धि क्या होता है और आपका विकास क्या होता है। तो देखिए जो वृद्धि होती है, वृद्धि क्या होती है, एक तरफ से आपका शारीरिक बदलाव होता है इसमें। ठीक है, वृद्धि में क्या होता है, आपका शारीरिक बदलाव होता है। और जो आपका विकास होता है, विकास में आपका शारीरिक बदलाव तो होता ही है, इसके साथ साथ आपका सामाजिक विकास भी होता है। ठीक है, सोसाइटी के साथ आप कैसे इंटरेक्शन करते हैं उसका विकास हो गया। एक आपका यहाँ पर जो है वो संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट भी आपका इसमें शामिल होता है और एक आपका दिमाग से संबंधित जो भी यहाँ पर आपका विकास होता है। ठीक है, यानी कि फिजिकल के साथ साथ आपका यहाँ पर मेंटल डेवलपमेंट भी शामिल होता है, सोशल डेवलपमेंट भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको 2 टर्म समझनी थी कि वृद्धि क्या होता है और आपका विकास क्या होता है। वृद्धि में आपके शारीरिक बदलाव आते हैं, जैसे कि आपकी हाइट बढ़ गई। ठीक है, आपकी हाइट होगी, आपका वेट हो गया। ठीक है, तो ये किस में आ जाएंगे, ये आपके शारीरिक बदलाव में आएंगे। तो ये जो आपका वृद्धि होता है इसमें और आपके विकास में कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। देखिए जो वृद्धि होती है, हाइट हो गया, आपका वेट हो गया, इनको हम माप सकते हैं। ठीक है, माप सकते हैं, तो ये जो है वो मापा जाता है। ओके, ये क्या होगा, मापा जाता है। अब वृद्धि जो होती है, जैसे आपकी हाइट बढ़ गई तो आप इसको जो है वो फील कर सकते हो कि ये जो है वो इसकी जो है वो हाइट लंबी हो गई है, ये जो है बोना रह गया है, इस टाइप से आप जो है वो हाइट को देख सकते हो। तो जो आपकी वृद्धि है इसको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, देख सकते हो। इसके अलावा जो आपका यहाँ पर डेवलपमेंट विकास जो होता है, जो आपका विकास होता है इसे हम माप नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि आपका विकास है, जैसे मेंटल आपका जो दिमाग में जो आपका विकास होता है उस चीज़ को हम माप नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मापा नहीं जाता, विकास को मापा नहीं जाता और ना ही हम इसको देख सकते। ठीक है, देख नहीं सकते। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो वृद्धि होती है इसको हम माप सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन विकास को ना तो मापा जाता है और ना ही देखा जाता है। ठीक है, सेकंड यहाँ पर आपका क्या रहेगा, ये जो आपकी वृद्धि होती है, जैसे एक एज के बाद आपके हाइट जो है वो बढ़ने जो है वो एक रुक जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका निश्चित समय होता है। ठीक है, क्या आएगा, इसका निश्चित समय होता है, इसका निश्चित समय होता है। और ये जो होता है आपका विकास जो है ये जीवन पर्यंत चलता है, यानी कि आपकी जो जीवन पर्यंत का मतलब क्या होता है कि आप जब जन्म लेते हो वहाँ से लेकर आपका मृत्यु तक, यानी कि गर्भ होता है, जन्म से पहले भी यानी कि आपका विकास जो है वो माँ के गर्भ में भी होता है। तो गर्भ से लेकर कब्र तक हम आप कह सकते हो कि गर्भ से लेकर कब्र तक जो है वो आपका विकास जो है वो चलता रहता है। ठीक है, इसके साथ ही ये जो है आपकी जो वृद्धि है ये जैसे आप देख सकते हो, तो इसका मतलब हम ये जो है वो मूर्त होती है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि वृद्धि मूर्त है या अमूर्त है, तो वृद्धि आपकी मूर्त है और जो आपका विकास है ये अमूर्त है। ठीक है, ये टर्म्स आपको याद रखनी है। वृद्धि जो है आपकी वो क्या है, मूर्त है और विकास आपका अमूर्त है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता। वृद्धि जो होती है ना, वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता, विकास शामिल नहीं होता। ठीक है, आपकी जो वृद्धि होती है इसमें विकास शामिल नहीं होता, लेकिन इसमें जो है विकास में जो है वो वृद्धि शामिल होती है।
वृद्धि शामिल होती है, विकास में आपकी वृद्धि शामिल होती है। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए देखिए आपकी जो वृद्धि है इसमें सिर्फ शारीरिक बदलाव आते हैं, विकास में आपका शारीरिक बदलाव तो आएगा, उसके साथ साथ आपका सोशल इंटरेक्शन भी होता है, आपका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, ठीक है, यानी कि आपका संज्ञानात्मक, सामाजिक और आपका शारीरिक बदलाव होता है या शारीरिक विकास होता है, उसमें सब शामिल होता है। तो अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक टर्म है, ये टर्म जो है वो आपके विकास में शामिल है, तो इसका मतलब क्या हो कि वृद्धि जो है वो आपके विकास में शामिल है, इसके अलावा आपका विकास जो है वो वृद्धि में शामिल नहीं होता, ठीक है। तो ये टर्म जो है वो सीधी पूछी जाती है, आपको सीधा दे दिया जाएगा कि क्या विकास बुद्धि में क्या विकास वृद्धि में शामिल होता है, वृद्धि में शामिल होता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिए जाएंगे भाई येस नो, बाकी आपको इसमें से कुछ नहीं, दोनों इस टाइप से दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो येस नो में तो आपका यहाँ पर क्या रहेगा, नो, क्योंकि जो विकास है वो वृद्धि में शामिल नहीं होता, क्योंकि विकास की आप इस टाइप से भी याद रख सकते हो, विकास की 3 टर्म्स होती हैं और वृद्धि की सिर्फ एक टर्म होती है, तो 3 टर्म्स को हम एक में एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस एक को हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो शारीरिक बदलाव जो है वो आपका विकास में शामिल होता है, लेकिन विकास जो है वो वृद्धि में शामिल नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये चीज़ जो है वो याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब आगे आपको क्या करना है, एक आपको इसमें ये चीज़ है जो, क्योंकि देखिए मापा जाता है, ये आपकी क्या हो जाएगी, परिमाणात्मक है, ठीक है, ये आपकी क्या होती है, परिमाणात्मक होती है। वृद्धि जो होती है, जो आपकी वृद्धि है ये आपकी क्या होती है, परिमाणात्मक होती है, और जो आपका विकास होता है ये आपका गुणात्मक होता है। क्या होता है, गुणात्मक होता है। परिमाणात्मक भी इसमें शामिल है, गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होता है, ठीक है। तो विकास आपका गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों होता है, लेकिन आपकी जो वृद्धि है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी परिमाणात्मक होती है, ठीक है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट थे। आपकी वृद्धि क्या होती है, सिर्फ आपका शारीरिक बदलाव जो होता है, जैसे आपकी हाइट बढ़ गई, वेट बढ़ गया, ये आपके कैसे आएंगे, ये शारीरिक बदलाव होते हैं और ये जो है वो वृद्धि में काउंट किए जाते हैं। अब देखिए जो वृद्धि होती है इसको हम माप सकते हैं, ठीक है, इनको हम देख सकते हैं, इसका निश्चित समय होता है और ये मूर्त होती है, और वृद्धि में जो है वो आपका विकास शामिल नहीं होता, ठीक है, शामिल नहीं होता। जो आपका विकास होता है इसमें आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल सोशल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये विकास की टर्म्स है, और विकास को जो है वो मापा नहीं जा सकता, इसको हम देख भी नहीं सकते, और ये जीवन पर्यंत जो है वो आपका विकास चलता रहता है, ये अमूर्त होती है, और इसमें वृद्धि जो होती है, विकास में वृद्धि शामिल होती है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर जो है वो विकास के प्रकार करेंगे। नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो हम करेंगे विकास के प्रकार। तो देखिए विकास के जो प्रकार होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं विकास, यानी कि पक्ष बोल सकते हैं आप, प्रकार बोल सकते हैं, या फिर आप डोमेन्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो होता है आपका 3 टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट मैंने आपको बताया भी, जब मैंने आपको विकास से समझाया वहां पर भी मैंने आपको बताया कि जो आपका विकास होता है ये आपका शारीरिक, ठीक है, शारीरिक विकास हो गया, शारीरिक विकास। सेकंड आपका यहाँ पर रहेगा सामाजिक संवेगात्मक विकास, ठीक है, सामाजिक संवेगात्मक विकास। और थर्ड आपका यहाँ पर रहेगा संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास। अब देखिए आपका शारीरिक जो विकास है यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखिए सामाजिक विकास क्या होता है कि जब आप सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो वो आपका सामाजिक संवेगात्मक विकास में आ जाएगा। संज्ञानात्मक विकास में आपका दिमाग से संबंधित जो भी काम रहेगा वो आपका यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास में आ जाएगा। अब मेन टर्म आपकी यहाँ पर रहती है शारीरिक विकास की, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका शारीरिक विकास है इसको फर्दर 2 टाइप में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, और ये दोनों टर्म्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है वो लगभग क्वेश्चन आता है। इंग्लिश में शारीरिक विकास को फिजिकल डेवलपमेंट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपका शारीरिक विकास है इसको 2 फर्दर टाइप है जो इसके, वो है इसके यहाँ पर एक तो रहेगा आपका स्थूल गतिक कौशल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल। और जो आपका सेकंड टर्म है यहाँ पर वो रहेगा आपका सूक्ष्म गतिक कौशल, हिंदी में इसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल, ठीक है। अब देखिए ये दोनों टर्म्स आपको समझने हैं कि ये होती क्या है। तो देखिए जो आपका फर्स्ट है स्थूल गतिक कौशल यानी ग्रॉस मोटर स्किल, इसमें क्या होता है, देखिए जब आप कोई भी काम करते हैं तो जब उस काम को करने में आपको सबसे ज्यादा अपने शरीर का प्रयोग करना पड़े, ठीक है, आपके शरीर के जो अंग होते हैं उनका सबसे ज्यादा प्रयोग जब होता है, सबसे ज्यादा प्रयोग जब होता है, जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देती हूँ, जैसे कि उछलना हो गया, आपका कूदना हो गया, ठीक है, उछलना कूदना, जैसे कि आप जब उछल कूद कर रहे होते हैं तो उस टाइम आप अपने शरीर के सभी अंगों, एक तरफ से आपकी पूरी बॉडी यहाँ पर जो है वो मूवमेंट करती है, ठीक है। तो जब आपके शरीर के सबसे ज्यादा अंगों का प्रयोग हो, जो भी काम आप कर रहे होते हैं उसमें आपके शरीर के सबसे ज्यादा अंगों का प्रयोग होता है, तो वहां पर आपका स्थूल गतिक कौशल होता है,
यानी कि ग्रोस मोटर स्किल, यहाँ पर आपका उछलना, आपका जो है वो उछलना कूदना शामिल होता है। इसके साथ में आप अगर खेल रहे हो, जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, गेंद फेंकना, तो आप दौड़ कराते हो, तो उसमें भी आपका पूरा शरीर जो है वो आपका काम करता है। ठीक है, तो उछलना कूदना हो गया, गेंद फेंकना हो गया, यहाँ पर आपका दौड़ना हो गया। ठीक है, इस टाइप से आपके जो है वो इसमें जो आपके वर्क हैं जो वो आ जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही आपका यहाँ पर होता है सूक्ष्म गतिक कौशल। सूक्ष्म गतिक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल। अब इसमें क्या शामिल होता है, देखिए जब आप कोई काम करते हो उसमें जब आपके शरीर के अंगों का कम से कम प्रयोग करते हो आप, ठीक है, शरीर के अंगों का जब कम से कम प्रयोग करते हो तो वहां पर आपका सूक्ष्म गतिक कौशल होता है। जैसे कि आप मान लीजिए मेकअप कर रहे हो, ठीक है, मेकअप करना में आप क्या करोगे, आपके सबसे कम जो आपके शरीर के अंग उनको जो है वो प्रयोग करोगे। जैसे कि आप हाथ से ही ब्रश ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो वहाँ पर जो आप हाथ से ही काम करोगे। जैसे लिखना हो गया, लिखना में सिर्फ आपके हाथ का प्रयोग होता है। ठीक है, आपका लिखना हो गया, सिलाई करना हो गया। ठीक है, इस टाइप से जो आपका काम होगा जिसमें आप कम से कम अपने शरीर के अंगों का जब प्रयोग करते हो तो वहाँ पर आपका सूक्ष्म गतिक कौशल होता है। ठीक है, आप यहाँ पर क्या टर्म्स बताई मैंने आपको, स्थूल गतिक कौशल और सूक्ष्म गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल क्या होता है कि जिस काम को करने के लिए शरीर के ज्यादा से ज्यादा अंगों का प्रयोग होता है वो स्थूल गतिक कौशल होता है, और जिस काम को करने के लिए आपके शरीर के अंगों का कम से कम प्रयोग होता है उसमें सूक्ष्म गतिक कौशल होता है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको यहां पर दे देंगे ऑप्शन, जैसे यहां पर दे दिया लिखना, ठीक है, लिखना, दौड़ना, उछलना, गेंद फेंकना। ठीक है, आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल है। ठीक है, सूक्ष्म गतिक कौशल है, तो सूक्ष्म गतिक कौशल आपका क्या रहेगा, लिखना, क्योंकि जब आप दौड़ लगाते हो तो आपका पूरा शरीर मूवमेंट करता है, उछलने में भी, गेंद फेंकने में भी आपका पूरा शरीर मूवमेंट करता है। तो लिखने में जब सिर्फ और सिर्फ आपका हाथ जो है वो मूवमेंट करता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका सूक्ष्म गतिक कौशल कौन सा रहेगा, आपका लिखना। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा स्थूल गतिक कौशल नहीं है, नहीं में आएगा तो भी आपका यहाँ पर क्या रहेगा, लिखना रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये जो आपका मैंने बताया विकास के जो प्रकार है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जो है वो याद रखनी है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाल विकास की अवस्थाएं करेंगे और नेक्स्ट में हम उसके सिद्धांत करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।